67 के बाद और एक बड़ी घटना घटित होती है कि जो जनगणना कमिश्नर था, यानी लोगों की गिनती करने वाला जो कमिश्नर था, सेंसस कमिश्नर था, जनगणना कमिश्नर था, उसने 48 में जवाहरलाल नेहरू के पास प्रस्ताव भेजा कि अंग्रेजों ने जाति आधारित गिनती का कानून बनाया है, जब तक ये कानून रहेगा तब तक जाति आधारित गिनती करनी होगी। तो अब अंग्रेज नहीं है, आप प्रधानमंत्री है, नेहरू जी को कहा, गांधी जी जीवित थे, अब क्या करना होगा आप डिसाइड करके हमें बताइए। तो जवाहरलाल नेहरू को मालूम हुआ कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती होती है और अंग्रेजों ने ये कानून बनाया, तो इस कानून को बदलने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कानून बनाया और जाति आधारित गिनती का कानून रद्द कर दिया। और इस तरह से 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो जनगणना का मामला था, ये जनगणना का मामला 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनगणना ओबीसी की जाति आधारित करने से इनकार कर दिया। वो प्रधानमंत्री थे। 61 में जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे, फिर उन्होंने इनकार कर दिया। 71 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो तो जवाहरलाल नेहरू की ही पुत्री थी, उन्होंने भी इनकार कर दिया। 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व संसद में ज़्यादा बढ़ गया, उसके बाद ओबीसी का जो मामला था वो मामला संसद में उठने लगा। मगर मोरारजी देसाई भी गुजराती ब्राह्मण थे, उन्होंने इस जनगणना को करने से इनकार कर दिया। और जब ये सरकार गिर गई और दोबारा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री 81 में बनी, तो 81 में जब गिनती करने का समय आया तो फिर इंदिरा गांधी ने इनकार कर दिया। 91 में नरसिंह राव जो साउथ इंडिया का काला ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो गया, फिर उन्होंने इनकार कर दिया। 2001 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इस गिनती को करने से इनकार कर दिया और इसको रोका। फिर उसके बाद 2011 में इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरदार प्रधानमंत्री बने। वो गुरुओं को मानने वाले सिख थे, गुरु के बंदे थे, तो लोगों ने सोचा शायद गुरुओं ने लोगों के साथ न्याय करने का काम किया तो ये गुरु का बंदा भी न्याय करेगा। मगर उसने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी बनाई और उसका चेयरमैन प्रणब मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण को बनाया। उसने भी ओबीसी के साथ जातीय आधारित गिनती के संबंध में धोखाधड़ी करने का काम किया। 2011 तक ये लगातार ब्राह्मणों के द्वारा लगातार धोखाधड़ी करने का काम होता रहा। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लागू होने के बाद जब संविधान लागू हुआ, लागू होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 340वें आर्टिकल पर वो कैबिनेट में मिनिस्टर होने की वजह से उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि ओबीसी को आइडेंटिफाई करने के लिए 340 में जो प्रावधान किया गया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कमीशन बनाया जाए। जब उन्होंने ये बातें उठाई, मगर जवाहरलाल नेहरू ने जब नहीं माना तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लॉ मिनिस्ट्री का इस्तीफा दे दिया। भारत के इतिहास में ओबीसी की जाति ओबीसी के लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए कमीशन नियुक्त ना करने का जो मुद्दा है,
वो कमीशन ना नियुक्त करने के मुद्दे पर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया। आज़ाद भारत में ऐसा एक भी उदाहरण उपलब्ध नहीं है कि किसी बैकवर्ड क्लास के मिनिस्टर ने ओबीसी के मुद्दे पर इस्तीफा दिया हो और ओबीसी का प्रश्न समाधान करने के लिए त्याग किया हो। ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है, मगर ये जानकारी गांधी जी ने ओबीसी के लोगों को संविधान में हक और अधिकार ना मिले इसके लिए प्रयास किया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने हक और अधिकार मिले इसके लिए प्रयास किया। ये फर्क ओबीसी के लोगों को सारे देश भर में जानकारी का होना, जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जानकारी इसीलिए मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को पहले लोकसभा में 60% लोकसभा की टिकटें दी, और फिर 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए गए, और इस तरह से आज़ाद भारत में जो आज़ादी है और सत्ता की हिस्सेदारी है उसमें केवल ब्राह्मणों का वर्चस्व हो, इसकी खबरदारी लेने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिसको आधुनिक भारत का निर्माता और समाजवादी और सेकुलर और बच्चों का चाचा कहा जाता है। उन्होंने ये सारा का सारा धोखाधड़ी करने का काम किया है, ये बात दिखाई देती है। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, चुनाव घोषित हुआ, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के द्वारा ये अपना मैनिफेस्टो घोषित किया गया, और उसमें ओबीसी ने अगर हमें साथ सहयोग दिया तो ओबीसी जो है अगर साथ सहयोग करेगा तो ओबीसी साथ सहयोग करेगा तो आज़ाद भारत में ओबीसी के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाएगा और उनको आरक्षण देने का आंदोलन ये लोग लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे। ये जब वादा बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के द्वारा किया गया, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये वादा करने की वजह से जवाहरलाल नेहरू को ऐसे लगा, अरे इससे तो ओबीसी का श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को मिल जाएगा, ये नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मजबूर होकर जवाहरलाल नेहरू को बैकवर्ड क्लास के लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए कमीशन नियुक्त करना पड़ा। जब ये कमीशन नियुक्त किया, ये इस्तीफा देने के बाद किया, इससे सिद्ध होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान की वजह से ऐसा करना पड़ा और दबाव की वजह से करना पड़ा, और ये काम बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा किया जाने लगा, ये दिखाई देता है। जब इस कमीशन का रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आने के बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस कमीशन का जो चेयरमैन था, क्योंकि कमीशन का चेयरमैन काका साहब कालेलकर को बनाया गया। ये कालेलकर कोकणस्थ ब्राह्मण थे। कोकणस्थ ब्राह्मण जो है महाराष्ट्र में खतरनाक ब्राह्मण माना जाता है और धोखाधड़ी करने वाला ब्राह्मण माना जाता है, कोबरा ब्राह्मण माना जाता है, और उसको जवाहरलाल नेहरू ने इस कमीशन का चेयरमैन बनाया। कमीशन के रिकमेंडेशन में 2399 जातियों को ओबीसी के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया, और जब ओबीसी को आइडेंटिफाई किया गया और उस पर साइन किया काका साहब कालेलकर ने, मगर जब ये रिपोर्ट की कॉपी जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिली, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक सीक्रेट लेटर जवाहरलाल नेहरू को लिखा, और उस सीक्रेट लेटर में उन्होंने इसके विरोध में जवाहरलाल नेहरू को चेतावनी दी। ये लेटर मिलते ही
जवाहरलाल नेहरू ने कालेलकर को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बुलाकर उसको काफ़ी डांटा फटकारा, और डांट फटकार करने के बाद जवाहरलाल नेहरू की डांट फटकार से कालेलकर बहुत दबाव में आ गए, और दबाव में आकर उन्होंने 31 पेज का लेटर जवाहरलाल नेहरू के नाम कालेलकर कमीशन के विरोध में लिखा, और उसमें उन्होंने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया। इसका सहारा लेकर जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में यह घोषित किया कि जिस कमीशन का चेयरमैन कमीशन के रिकमेंडेशन से सहमत ना हो, उस रिकमेंडेशन पर सरकार अमल नहीं करेगी, ऐसी घोषणा जवाहरलाल नेहरू ने की। और इस तरह से जवाहरलाल नेहरू ये पार्लियामेंट में ओबीसी के हक और अधिकार का विरोध करने का ऐलान किया। ये सारी बातें आज रिकॉर्ड में उपलब्ध है, और उसके आधार पर ये सारी बातें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से संगठित रूप से इसका विरोध करने का काम जारी किया गया, और उसके बाद ओबीसी का जो रिजर्वेशन का मामला था, वो रिजर्वेशन का मामला जब 77 में सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उसके बाद कालेलकर लागू करेंगे ये वादा इलेक्शन मैनिफेस्टो में किया गया था, मगर जब बहुमत मिला तो मोरारजी देसाई मुकर गए, क्योंकि उनको लगा इसे जवाहरलाल ने लागू नहीं किया, इसे इंदिरा गांधी ने लागू नहीं किया, मैं कैसे लागू कर सकता हूँ। वो मुकर गया, और मुकरने के बाद में ये धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर सिद्ध हो गई कि ये लोग भी जो है ये विरोधी लोग हैं। इन लोगों से सावधान रहने के लिए ये सारी बातें, ये सारा तथ्य मैं आप लोगों के सामने बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसे जानने और समझने की ज़रूरत है।